गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। आज हम गणित के टॉप 10 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टाइप 3 ग्राफ वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मात्र आपको ग्राफ का उसको बनाना रहता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 3 नंबर आपको आराम से देगा ही, है ना। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दिया गया है, तो इनकी सहायता से क्या करना है, आपको आलेख बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दिया है और ये वर्ग का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो आपको ये इसका सॉल्यूशन है ना। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के ग्राफ को भी लिया है, तो आपको बनाने आना चाहिए ये बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको ग्राफ पेपर देंगे। उसमें पहले तो आपको अक्ष एक्सिस बनाना है। ठीक है, एक्सिस बनाओगे। यहाँ से मैं इसमें एक्सिस बना लेता हूँ, ये हमारा एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा मेरे को ताकि दिखे अच्छे से ये। ठीक है, कलर भी चेंज कर देते हैं, ग्रीन में। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। और इसी प्रकार वाई एक्सिस लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पास एक्स एक्सिस में हम किसको लेंगे, वर्ग की भुजा की माप, इसको लेंगे। तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन अपना हो जाएगा क्या, वर्ग की, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, वर्ग की भुजा की माप की माप, इसमें लेंगे इसको, इसको लेना है अपने को सेंटीमीटर में, इसको लेना है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब उसके बाद ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में हमको लेना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो सिंपली हम लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ये रहेगा किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अब सिंपल इसको उठा के मैं इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे इसको हमको वाई एक्सिस में करना था, है ना। एक मिनट, इसको अपन क्या करते हैं, एडिट
एक्सिस पे यहाँ पास हमको क्या करना है, वर्ग की वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये किस में रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, ये लिख लिए। अब ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं इधर छोटा कर रहा हूँ। एक मिनट बच्चों, पहले इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि इधर आप थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब यहाँ लिखते हैं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, ये ले लिए। अब सिंपली आपको करना क्या है, देखो ये हमारा है, ये क्या रहेगा हमारा 0 0, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, मूल बिंदु, यहाँ पर होगा हमारा मूल बिंदु 0। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वर्ग की भुजा की माप है एक्सिस में इसको, तो ये सारे नंबर किस में रहेंगे, आपके एक्स अक्ष में रहेंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पैमाना डिसाइड करना पड़ेगा। तो पैमाना में क्या लिखोगे, पैमाना में लिखेंगे हम एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक जो बड़ा खाना है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। एक या ऐसा लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ये एक बड़ा खाना है, इसको बोलोगे क्या, एक बड़ा खाना। ठीक है, अब लेते हैं वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर या 1 सेंटीमीटर बराबर, इसको ले लेंगे हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पास हमारा वैल्यूज ज़्यादा है ना। अगर कम लेंगे तो हमको ऊपर लाइन उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगी, इसलिए हम 10 लिए। अब क्या करोगे, जो वर्ग की भुजा की माप है 0 1 2 3 4 7 तक है ना, इसको सिंपली क्या करोगे, आप एक्स अक्ष पे लिखते जाओगे। तो 0 लिख लिए, उसके बाद क्या है, 1 है, तो 1 लिख लिए, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर ये क्या है, 7 है। ठीक है, ये हुआ। इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर लिख देता हूँ, आप कहीं भी लिख सकते हो, है ना। इसको बनाने के लिए इसको साइड कर रहा हूँ। अब उसके बाद कहना है, वाई अक्ष में जो डाटा दिया है उसको क्या करना है आपको, उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले, 10 10 के ग्रुप में बांटे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 50, है ना, 50 तक लेते हैं क्योंकि डाटा हमारा क्या 49 तक है। ये हो गया। अब देखते हैं, अब क्या करना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, हमारा देखो ये 0 है नीचे, है ना,
वर्ग का क्षेत्रफल वाई एक्सिस पे ये वाई अक्ष का है, ये एक्स अक्ष का है। तो वाई अक्ष में जीरो है, तो वाई अक्ष में जीरो, ये जीरो। उसके बाद एक्स में भी क्या है, जीरो है। तो इसका जो बिंदु होगा, पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट यहीं पास आएगा, जीरो जीरो आएगा, जीरो ऊपर भी नीचे भी। ठीक। उसके बाद एक चीज़ और, जो आपका ग्राफ पेपर है उसमें इस जीरो, ये जो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में ना बहुत सारे छोटे छोटे लाइंस दिए होंगे। इन दोनों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे से लाइंस दिए होंगे, है ना। तो वो लाइंस भी क्या रहते हैं, वो लाइंस अगर गिनते जाओगे तो वहाँ तक पहुँच, मतलब यहाँ से यहाँ तक ना 10 लाइंस रहते हैं। ठीक है, 10 लाइन रहते हैं, मतलब यहाँ पास जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 10 लाइन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइन्स होते हैं। तो उन्हीं लाइन्स को देखना है। तो पहला लाइन क्या होगा, एक होगा, पहला लाइन्स क्या होगा, एक होगा। तो एक्स एक चीज़ में क्या, एक्स एक्सिस में क्या करोगे, सबसे पहले एक कदम चलोगे, एक दिया मतलब एक कदम चलोगे। तो चलो एक्स एक्सिस में एक कदम चल लेते हैं। ये ऐसा चलते 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 आओगे, एक पे आए, और ऊपर जाओगे वाई एक्सिस पे, तो ऐसे छोटे छोटे लाइन लिखे रहेंगे, तो ऊपर भी एक कदम ऐसा चलोगे। ठीक है, तो यहीं पर ऐसा कुछ बनेगा। तो इसका पॉइंट वन वन क्या कहाँ पास आया, ये वन और ये वन कहाँ आया, इसका वन वन पॉइंट यहीं पास आया, वन वन यहाँ पास आया। ठीक है। उसके बाद एक्स में देखो दो कदम चलना है, तो एक्स में दो कदम यहाँ तक आएंगे, है ना। और वाई में कितना कदम चलना है, वाई में चलना है, यहाँ पास चार दिया है। तो जीरो से ऊपर गिनते गिनते जाओगे, है ना। जीरो से ऐसा लाइन से रहेगा, गिनते गिनते जाओगे, एक दो तीन चार। फिर जैसे ही चार वाला लाइन पे आएगा ना, उसको ऐसे आगे इमेजिन कर लेना, कहाँ तक, दो तक। तो इसका पॉइंट कहाँ पास मिलेगा, यहाँ पास मिलेगा, ऐसे यहाँ पास मिलेगा। तो इसको डिनोट कर लेते हैं, है ना। तो इसको डिनोट कर लेते हैं, कहाँ पास मिलेगा पॉइंट, हमको मिलेगा, मान लेते हैं ये चार यहाँ पास आया। ठीक है, चार कहाँ पास आया, यहाँ पास आया, चार यहाँ पास आया। तो हम इसके पैरेलल यहाँ पास मान लेते हैं कि यहाँ दो चार आया होगा। इस वाले बिंदु पर क्या आया होगा, दो और चार, ये हो गया। ठीक है, दो चार वाला बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। एक एक वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ये कौन सा हो गया, जीरो जीरो वाला हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो दो चार हो गया। उसके बाद अब देखो ये तीन नौ, एक्स में तीन कदम चलना है, एक्स में तीन कदम इधर चलोगे, वन टू थ्री ऐसा तीन यहाँ। उसके बाद वाई में अपने कितना चलना है, नौ कदम चलना है। तो 10 तो दिया है, तो 9 जस्ट 10 के ऊपर होगा, मतलब यहाँ पास कहीं इसका क्या आएगा, यहाँ कहीं इसका पॉइंट्स आएगा, यहाँ कहीं इसका पॉइंट्स आएगा। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सॉरी वहाँ नहीं जाएगा, तीन में आएगा ना, ये तीन है, तो यहाँ पास कहीं आएगा, यहाँ जस्ट ग्रीन वाले लाइन के नीचे। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, 39 पॉइंट। ठीक है, जैसे किसी वाले डायग्राम में देख लेते हैं, ये देखो। ठीक है, इसी वाले में देखो, थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ। देखो ये देखो, है ना, पहले जीरो जीरो है, इसी डायग्राम में समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्मॉल लाइंस नहीं दिए हैं, है ना। इसी ग्राफ में समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये हमारा पॉइंट जीरो जीरो है। ठीक है, तो जीरो जीरो कहाँ पास आ गया, ये यहाँ पर जीरो जीरो आ गया। उसके बाद एक्स एक्सिस में एक कदम चले, तो आप इधर चलोगे, वन के पास एक कदम यहाँ पास आए, आ गए। उसके बाद वाई एक्सिस में भी एक कदम चलोगे, तो वाई एक्सिस में भी देखो यहाँ पर छोटा छोटा लाइन दिया ना, तो एकदम छोटा सा यहाँ पास आओगे, फिर इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे इमेजनरी लाइन, फिर ये वाला पॉइंट वन वन यहाँ पास मिलेगा। उसके बाद सेकेंड में दो चार में आ जाओ, एक्स एक्सिस में दो कदम चलोगे, ऐसा यहाँ तक आओगे, दो तक आए। उसके बाद वाई में चलोगे चार कदम, ऊपर चलोगे, एक दो तीन ऐसा चार यहाँ तक गिनोगे। तो फिर इस वाला लाइन को ऐसे आगे ऐसा बढ़ाओगे, तो ये दो के साथ ऐसा कटेगा, तो ये दो चार पॉइंट हो गया। उसी प्रकार ये थ्री और नाइन वाला,
एक्स एक्सिस में 3 कदम चलोगे, 3 तक चलोगे, चल लिए। उसके बाद वाई में 9 तक चले, तो ऊपर में 9 तक चलो, ऐसे चलते चलते गए तो 10 के जस्ट नीचे 9 आएगा। फिर इस लाइन को जैसे आगे बढ़ाओगे तो ये लाइन 3 वाले लाइन के साथ क्या होगा, यहाँ पास कटेगा, तो इसको बोलते हैं क्या, 3 9 पॉइंट। सेम उसी प्रकार क्या करोगे, 4 16 चलोगे तो एक्स एक्सिस में 4 कदम चलोगे, यहाँ तक 4 तक। उसके बाद वाई में कितना चलोगे, वाई में हमको चलना 16, तो यहाँ तक आ गया 10, 10 के बाद यहाँ तक आ गया 15, 15 के जस्ट ऊपर एक क्या आ जाएगा 16। फिर इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओगे, पेंसिल से इमेजनरी लाइन रहेगा ये। उसके बाद ये 4 वाला लाइन कैसे बढ़ाओगे, फिर दोनों आपस में कटेंगे, उस वो वाला बिंदु क्या हो जाएगा, वो वाला बिंदु हो जाएगा 4 16। उसी प्रकार 5 25 एक्स एक्सिस में 5 कदम चलोगे, ये 5 चले। उसके बाद वाई एक्सिस में कितना चलना है, 25 कदम, तो यहाँ तक हो गया 20, और 20 के बाद ये वाला लाइन 25 का हो जाएगा। इस वाले लाइन को ऐसा आगे बढ़ाओगे, फिर इसके बाद ये 5 वाले लाइन को ऐसा आगे बढ़ाओगे, तो जो बिंदु कटेगा यहाँ पर कटान बिंदु वो हो गया 5 25। सेम इसी प्रकार 6 36 चलना है, एक्स एक्सिस में कितना चलना है 6, ठीक है। वाई में कितना चलना है 36, तो वाई में चलने 36, तो ये 30 हुआ, ये 35 हुआ, 35 के जस्ट ऊपर 36 होगा, तो ये होगा 36 वाला लाइन जस्ट ऊपर वाला, इसका ऐसा आगे बढ़ाए। उसके बाद ये 6 वाले लाइन को ऐसा आगे बढ़ाए, दोनों का कटान बिंदु क्या मिला हमको, 6 36 मिला। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पास 7 49 है ना, इसमें दिख नहीं रहा है, लिखे हैं तो 7 49 है, तो एक्स एक्सिस में कितना कदम, 7 कदम चले। फिर वाई एक्सिस में कितना चलेंगे 49, तो यहाँ तक तो 50 हो जाएगा, 50 के जस्ट नीचे क्या होगा 49 होगा। फिर ये वाला 7 वाले लाइन को आगे बढ़ाओगे, दोनों बिंदु एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पास आपको .749 मिलेगा, 749 मिलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है आपको, मिलाते हुए चलना है ना। जैसे कि ये पॉइंट्स ऐसे आपको पॉइंट्स मिले हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिले हैं आपको, ये इस तरीके से आपको क्या मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं, है ना, ऐसा इस टाइप का। तो लास्ट में आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ना ऐसे मिला देना है ऐसे, ठीक है। तो चुपचाप पॉइंट्स को मिलाते जाना है, ये जो फिगर है, जो आकृति आपको दिख रहा है कर्व जैसे, ऑटोमेटिक क्या होगा, बनते जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे आपको मिला देना है, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से क्या हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। बहुत आसान है ना। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल बनेगा। ये समझ नहीं आएगा अगर पैमाना, तो सीधा सीधा लिख देना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ये एक बड़ा खाना इसको बोलते हैं, है ना, एक बड़ा खाना ये है, तो यही 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए ऐसा लिख सकते हो। डाटा अगर ज़्यादा दिया रहेगा तो आपको एक बड़ा खाना बराबर ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 2 3 4 ऐसा लेंगे या 5 लेंगे तो ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस में बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, जो आपके ग्राफ पेपर में भी नहीं आएगा, है ना, ग्राफ पेपर से पार हो जाएगा। इसलिए हम उसको ज़्यादा लेके चलते हैं, 10 20 30 ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में 10 तो लाइन रहता है, ऐसा छोटा छोटा ग्रिड लाइन ये दिख रहा है, छोटा छोटा लाइन है, ये सब है। तो आपको एक बार एक्स एक्सिस में चलना है, एक बार वाई एक्सिस में चलना है, फिर दोनों को ऐसे इमेजनरी लाइन मिलाना है चलने के बाद। जैसे कि इधर चले, यहाँ तक 5 कदम चले, ठीक है, यहाँ पास 5 कदम चले, इधर यहाँ तक चले, तो यहाँ तक चले, इसके बाद ऐसा 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 डॉटेड इसको मिला लो, इसको ऐसा ऐसा ऐसे मिला लो, यहाँ बस जो बिंदु कटेगा उसको ऐसा थोड़ा अच्छे बोल्डर में ऐसा मार्क कर लेना। जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे फिर उसको ऐसा स्केल लेके या जो भी आपके पास है उससे खींच लो, या फिर सिंपल खींचोगे तो भी क्या हो जाएगा, वो बन के रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना, 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए। ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।